डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है ना। और इसमें हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिसमें बहुत सारे स्फीयर आपस में कनेक्टेड या अर्थ से कनेक्टेड हो सकते हैं और उसमें इनिशियल और फाइनल चार्ज आपको फाइंड करना होगा। कुछ चार्ज आपको गिवन होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा ये हमें फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल। इसके लिए हम लोग एक बार फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल रिपीट करते हैं। ठीक है। पहले आप लोग इसको पढ़ चुके हैं लेकिन अभी हम शॉर्ट में थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है। यदि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो, ठीक है, और इसके पास एक अनचार्ज स्फीयर रख दिया जाए, ठीक है, तो इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होगा। इसके पास इसके पास वाले एंड पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूर वाले एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस कंडक्टर में पूरे में इलेक्ट्रॉन होंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पता चलेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इस तरफ कंसंट्रेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जाना होंगे वहां पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन इस तरफ से दूर चले जाएंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा वहां पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि आपको मालूम है चार्जिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है और आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। तो ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब इस स्फीयर को किसी दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके अंदर वाले सरफेस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। जितना यहाँ पर प्लस चार्ज है उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है ना। इसका टोटल चार्ज कितना था, 0। ठीक है। तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस क्यू। टोटल कितना होगा, हमेशा 0। किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। टोटल चार्ज में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब आप ये देखिए, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, प्लस क्यू। ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना, प्लस से माइनस की ओर और सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहां से इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप देखिए, इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब आप ये देखिए, हमारे पास दो स्फीयर हैं, इस पर है 4 कूलम चार्ज और आउटर स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये 4 कूलम चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके इनर सरफेस पर आएगा -4 और आउटर पर आएगा +4। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस जैसा हमने इसके पहले बनाया था बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, यदि इनर स्फीयर पर 4 कूलम चार्ज और आउटर स्फीयर पर +10 कूलम चार्ज दे दें तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब आप ये देखिए, ये 4 कूलम पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इंडक्शन इफेक्ट से यहाँ पर आएगा -4 कूलम। अब इस सरफेस पे क्या बचेगा, 10 माइनस -4। 10 में से -4 यहाँ पर आ गया, कितना बचा, 14। ठीक है ना। तो फाइनल चार्ज कितना होगा, 14। और इन दोनों का टोटल करेंगे तो फिर से वही चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर हमने लिया
-2 कूलम चार्ज और यहाँ पे लिया +5 कूलम चार्ज। ठीक है, ये इनिशियल चार्ज है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो आप ये देखिए -2 कूलम चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका इंडक्शन इफेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 कूलम चार्ज। ठीक है, +2 कूलम चार्ज प्लस चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब टोटल कितना था 5 में से 2 अंदर आ गया, बाहर कितना बचेगा 5 - 2 यानी 3 कूलम। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा 3 कूलम। ठीक है, ये भी प्लस का होगा, 3 + 2 हो गया टोटल 5। आइसोलेटेड स्फीयर है, टोटल चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे निकलेंगी, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस और ये प्लस से इन्फिनिटी। ठीक है ना, यहाँ से इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब आप इसमें कुछ पॉइंट नोट कर लें जिससे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब ये दो स्फीयर हैं, दो में से हम किसी भी एक स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बाहर वाले को या अंदर वाले को। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें याद रखना है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर इज ऑलवेज टेकन एज 0। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उसका पोटेंशियल कितना होगा 0। ठीक है ना, तो कोई भी अर्थ से कनेक्टेड कंडक्टर हो, चाहे आउटर स्फीयर हो या इनर स्फीयर हो, जिसको भी हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये पॉइंट बहुत है। अब इसका सेकंड पॉइंट देखिए, if conductor was at some other potential, then charge will flow from it to earth or earth to it to bring its potential 0 and charge of conductor become changed। ठीक है, अगर कंडक्टर पहले से किसी अलग पोटेंशियल पर हो, मतलब इसमें कोई ना कोई आपने चार्ज दे दिया हो। ठीक है ना, तो क्या होगा, अगर कंडक्टर पहले से किसी पोटेंशियल पर हो और आपने बाद में इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कंडक्टर का चार्ज अर्थ में चला जाएगा या अर्थ का चार्ज इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, और कब तक ऐसा होगा, जब तक कि उस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 ना हो जाए। ठीक है ना, और इसका जो भी चार्ज है इनिशियल चार्ज वो बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कब होगा, जब आप इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, if a conductor is isolated then charge on that conductor will remain constant। ठीक है, अगर कोई भी कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर है तो उसका टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ और कनेक्टेड टू अदर कंडक्टर देन चार्ज ऑन दैट कंडक्टर में वेरी। ठीक है, अब अगर आइसोलेटेड कंडक्टर को आप या तो अर्थ से कनेक्ट कर दो या फिर किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दो तो उसका चार्ज चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आइए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक आउटर स्फीयर है और एक इनर स्फीयर। इनर स्फीयर पर कोई भी चार्ज नहीं है और आउटर स्फीयर पर आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, इनर स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर और अंदर वाले को आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो आपको फाइंड करना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ऐसा लेते हैं कि हमने ये जो आउटर स्फीयर है इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है ना, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। अब प्लस क्यू में से स्मॉल क्यू चार्ज अंदर आ गया तो बाहर कितना बचेगा क्यू माइनस क्यू, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू अंदर आ गया तो बाहर बचेगा क्यू माइनस क्यू और इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा
माइनस क्यू। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या किया, अंदर वाले को कर दिया अर्थ से कनेक्ट। ठीक है ना, और हमें ये मालूम है अगर किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है, तो अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, V1 क्या कहलाएगा, इसका खुद का पोटेंशियल, और V2 क्या होगा, ये बाहर वाले स्फीयर के अंदर है। ठीक है ना, तो आउटर स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके हर एक अंदर वाले पॉइंट पर होगा। ठीक है ना, तो V1 क्या हो गया, इसका खुद का पोटेंशियल, और V2 क्या हो गया, आउटर स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, खुद का पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू ओवर स्मॉल आर। ठीक है ना, फार्मूला हमें मालूम है, किसी भी कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, के क्यू ओवर आर। ठीक है, प्लस V2 क्या होगा, के, इसका टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, के क्यू ओवर कैपिटल आर। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकते थे। आप कैसे लिख सकते थे, के क्यू ओवर कैपिटल आर प्लस के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ओवर कैपिटल आर, टोटल करेंगे तो यही आ जाएगा के क्यू ओवर आर। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अंदर वाला स्फीयर अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो इसको 0 लिख दिया। ये इक्वल टू को इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का के क्यू ओवर आर इक्वल टू के कैपिटल क्यू ओवर आर, के से के कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। देयर आर थ्री स्फीयर ए बी एंड सी हैविंग चार्ज q। ठीक है, स्फीयर ए का चार्ज है q, बी और सी पर कोई भी चार्ज नहीं है, और सी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल या स्फीयर बी का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी। ठीक है, अब आप देखिए स्फीयर सी को आपने अर्थ से कनेक्ट किया। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो Vc की वैल्यू क्या होगी, Vc इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए, जब भी किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है ना, चेंज हो सकता है, कुछ चार्ज हो सकता है कि इससे अर्थ में चला जाए या अर्थ का चार्ज इसमें आ जाए। ठीक है ना, तो हम ऐसा ले लेते हैं कि इसका चार्ज हो गया क्यू डैश। ठीक है, बी एक आइसोलेटेड स्फीयर है, इसका चार्ज है 0, इसके चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। किसी भी आइसोलेटेड स्फीयर के चार्ज में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब आप देखिए सी का पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे, वी सी इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 किसके कारण, स्फीयर ए के कारण, प्लस स्फीयर बी के कारण, प्लस स्फीयर सी के कारण पोटेंशियल, तो ये होगा टोटल पोटेंशियल ऑफ सी। ठीक है, Vc इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू ओवर, ठीक है, सी पॉइंट का पोटेंशियल ए के कारण। ठीक है, ए के आउटसाइड है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3R प्लस के, टोटल चार्ज कितना है बी पर, 0 ओवर 3R प्लस के क्यू डैश ओवर 3R इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, के क्यू ओवर 3R इक्वल टू, ये हो जाएगा के क्यू डैश माइनस 3R, 3R से 3R कैंसिल, के से के कैंसिल, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू। ठीक है, क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू। ये फाइनल चार्ज होगा क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आप देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, कंडक्टर बी का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो VB इक्वल टू भी क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। VB, V1 क्या होगा, स्फीयर ए के कारण B का पोटेंशियल क्या होता है, फार्मूला KQ ओवर आउटसाइड पॉइंट का 2R प्लस खुद का पोटेंशियल K, चार्ज कितना है 0 ओवर 2R प्लस V3, ठीक है। स्फीयर B का पोटेंशियल ड्यू टू C के ये इनसाइड है, तो जो सरफेस का होगा वही अंदर होगा। सरफेस का कितना होगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, -Q ओवर 3R, ठीक है। इससे VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, KQ ओवर 2R माइनस KQ ओवर 3R, ठीक है। एलसीएम आ जाएगी 6R, ये 3 माइनस 2 यानी कितना बचेगा, KQ ओवर 6R, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो बी पॉइंट। अब आइए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 स्फीयर ए बी एंड सी, ठीक है। 3 स्फीयर हैं जिनकी रेडियस है R, 2R और 3R। इनके चार्ज है -Q, Q डैश और 2Q, ठीक है। ए और सी को आपस में वायर से कनेक्ट करते हैं और बी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये अर्थ का सिंबल होता है। और इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो वायर है वो बी के ऊपर से आया है, ना कि इसको टच करते हुए, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले इनिशियल चार्ज कितने थे, -Q, Q डैश और 2Q। इसके बाद हमने इन दोनों को कनेक्ट किया और बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसमें स्फीयर बी को अर्थ से कनेक्ट किया और आपको ये मालूम है अगर किसी भी स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो यहाँ पर VB की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और ए और सी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इनके पोटेंशियल इक्वल होंगे, ठीक है। इस फंडामेंटल का आपको यूज करना है कि जो बॉडी एक वायर से कनेक्ट होती हैं उनका पोटेंशियल हमेशा इक्वल होता है, और यदि कोई बॉडी अर्थ से कनेक्ट होती है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0, ठीक है। अब आप ये देखिए, VB की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। VB, अब आप इसमें देखिए बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो ये ए के आउटसाइड है, और हमें ये मालूम है यदि किसी स्फीयर पर क्यू चार्ज हो, उसकी रेडियस हो कैपिटल आर, तो आउटसाइड पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है के क्यू ओवर स्मॉल आर, सरफेस का पोटेंशियल होता है के क्यू ओवर कैपिटल आर, और अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल होता है के क्यू ओवर कैपिटल आर। जो सरफेस पर है वही अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो आप अगर ये कनेक्ट होंगे तो इनका टोटल चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना है, -Q प्लस 2Q इक्वल टू Q, ठीक है। ए और सी का टोटल चार्ज कितना हो गया, Q। अब आप ऐसा ले लीजिएगा, टोटल चार्ज Q में से चार्ज X आ गया ए स्फीयर पर, तो C पर कितना बचेगा, Q माइनस एक्स। को आपने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और हमें ये मालूम है जब भी हम किसी भी स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0, और उसका चार्ज चेंज हो सकता है कि उससे चार्ज अर्थ में चला जाए या अर्थ। बी का पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए के कारण बी का पोटेंशियल ये क्या होगा, के एक्स ओवर कितनी डिस्टेंस पर है, 2R प्लस बी का खुद का पोटेंशियल के बाई ओवर 2R प्लस सी के कारण पोटेंशियल। तो आप ये देखिए सी की जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा, तो के क्यू माइनस एक्स ओवर 3R इक्वल टू
अब ये देखिए ए और सी आपस में कनेक्टेड है, तो इनके पोटेंशियल इक्वल होंगे, वी ए इक्वल टू वी सी। ए का पोटेंशियल क्या होगा, ए का पोटेंशियल खुद के कारण पोटेंशियल के क्यू ओवर आर प्लस बी के ये अंदर है तो बी की सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा के बाई ओवर टू आर, और सी के भी अंदर है तो जो सी के सरफेस पर होगा वही इसके अंदर पोटेंशियल होगा, तो के क्यू माइनस एक्स ओवर थ्री आर इक्वल टू वी सी। सी का पोटेंशियल ए के ये आउटसाइड है तो आउटसाइड का फार्मूला क्या होगा के एक्स ओवर थ्री आर प्लस सेकेंड स्फीयर के भी ये बाहर है तो इसका फार्मूला क्या होगा के वाई ओवर थ्री आर प्लस खुद के का पोटेंशियल क्या होगा के क्यू माइनस एक्स ओवर थ्री आर। ठीक है, के वाई आर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस क्यू माइनस एक्स ओवर थ्री, ठीक है, इक्वल टू के बाई एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री प्लस क्यू माइनस एक्स बाई थ्री। क्यू माइनस एक्स बाई थ्री से क्यू माइनस एक्स बाई थ्री कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स बाई थ्री यहाँ आएगा तो टू एक्स बाई थ्री इक्वल टू बाई ओवर थ्री, और इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो बाई ओवर टू। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू आती है माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, अब आप ये वैल्यू या बाई इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, बाई इक्वल टू माइनस फोर एक्स एक्स बाई टू प्लस बाई की वैल्यू क्या होगी माइनस फोर एक्स बाई टू, ठीक है, इक्वल टू माइनस क्यू माइनस एक्स ओवर थ्री। ठीक है, इससे क्या आएगा, ये आएगा माइनस टू एक्स प्लस एक्स बाई टू, तो आएगा माइनस थ्री बाई टू एक्स इक्वल टू माइनस क्यू ओवर थ्री प्लस एक्स ओवर थ्री। ठीक है ना, इसको आप वहां ले जाएंगे तो क्या बचेगा, इससे बचेगा क्यू ओवर थ्री इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू एक्स, क्यू ओवर थ्री इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा सिक्स, टू एक्स प्लस नाइन एक्स, ठीक है, ये कितना होगा इलेवन एक्स ओवर सिक्स, क्यू बाई थ्री की वैल्यू है, इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू ओवर थ्री इंटू सिक्स ओवर इलेवन, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू क्यू ओवर इलेवन। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू अगर मालूम है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस फोर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एट क्यू ओवर इलेवन। ठीक है, x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम चार्ज फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं कि यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, और c पर क्या होगा q माइनस एक्स।